साइंस क्या होते हैं? साइंस मैटर इन अवर सराउंडिंग से आप लोग क्या समझते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर नाउ इवेपोरेशन। बहुत अच्छा टॉपिक। अब हम एक बार पढ़ते हैं पूरा रिकैप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल स्नैप लर्निंग। आई एम योर साइंस टीचर तनु शर्मा। साइंस क्या होते हैं? साइंस। और भाई 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो साइंस साइंस साइंस, आज तक नहीं पता साइंस क्या है? सिर्फ डर वाला सब्जेक्ट नहीं है साइंस। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं एक एपिसोड देख रही थी तारक मेहता का, जिसमें जो गोगी है वो जेठा जी से पूछते हैं कि साइंस क्या है, और साइंस का नाम साइंस क्यों है, और हिस्ट्री का नाम हिस्ट्री क्यों है। तो जेठा जी के पास कोई जवाब तो होता नहीं है, लेकिन वो गोगी को तो जवाब देंगे। तो वो क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री पहले आ रहा था, इसलिए हिस्ट्री का नाम पहले रख दिया, और साइंस बाद में आया तो साइंस का नाम बाद में रख दिया। साइंस को बोला भाई तो समझौता कर ले, लेकिन साइंस ऐसा सब्जेक्ट है भाई वो समझौता नहीं करता। उसकी एक अपनी डिमांड है मार्केट में कि भाई मैं साइंस हूँ, मेरे में बहुत पावर है। जैसे मैथ्स में पावर है वैसे साइंस में पावर है। तो सेम उसी पावर के साथ, उसी ही एनर्जी के साथ मैं आज आप लोगों को पढ़ाती हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग से आप लोग क्या समझते हो? मैटर क्या है भाई? सिर्फ बुक्स ही मैटर है क्या आपकी, या आपका पिज़्ज़ा मैटर है? दोनों में से क्या डिफ्रेंशिएट है? मैटर वो एक हर एक चीज़ है जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जिसके अंदर मास प्रेजेंट है। जो आप सांस ले रहे हो, जो आप स्कूल के लिए रेडी होते हो, जो आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो, वो सब आपकी चीज़ें क्या है? मैटर है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ मैटर, understanding the nature of matter helps us explain everyday phenomena around us. Air we breathe, water we drink, food we eat, object like books, tables and chairs, all these are forms of matter. भाई साहब, दुनिया में सारी चीज़ें मैटर है। आपकी बस मैटर है, आपका पानी मैटर है, आपका एयर बैलून मैटर है, आपके गोलगप्पे मैटर हैं, आपके मोमोज मैटर हैं, सब कुछ मैटर है। समझे? आगे बढ़ो। अब मैटर की साइंटिफिकली साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन बताई है, करेक्ट, वो याद कर लो, पेपर में वही लिख कर आनी है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब आपको मेरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। मेरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये जितना मटेरियल लिखा हुआ है, करेक्ट, मेरे स्क्रीन पे जितना मटेरियल लिखा हुआ है, इन्होंने इतना सारा स्पेस मेरे ब्लैक बोर्ड पे ऑक्यूपाई करा हुआ है। अगर मैं इस पेन से एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ ना, तो इस सर्कल ने भी ना मेरे ब्लैक बोर्ड पे आके स्पेस ले लिया है। समझे? जैसे तुम लोग मेरे साथ आके स्पेस ले लेते हो कि मैम मुझे ये समझा दो, तो सेम इसी तरीके से इस सर्कल ने भी यहाँ पे आके स्पेस ले लिया है मेरे बोर्ड पे। अब एग्जाम्पल बढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल से वाटर इन अ बॉटल। अब जब आप एक खाली पानी की बॉटल लेते हो, ठीक है, या फिर छोड़ो, जब आप सुबह स्कूल जाते हो और आपकी जो वाटर बॉटल होती है वो पहले एम्प्टी होती है, बट जब आप उसके अंदर पानी फिल कर देते हो तो वो क्या हो जाती है? वाटर इन अ बॉटल। अब उसके अंदर क्या है? पानी है बॉटल के अंदर। सेम एयर इनसाइड इन अ बैलून। जब आप एक गुब्बारा लेते हो और उसको फुलाते हो, अपने मुंह से हवा भरते हो, तो गुब्बारा क्या होता है? वो पिचका सा इतना बड़ा फूल जाता है, करेक्ट। तो सेम एयर इनसाइड अ बैलून। अब बैलून के अंदर क्या है? हवा है, इसलिए वो फूल गया है। जैसे कई बार आपको मम्मी डांट देती है या मैं डांट देती हूँ, तो आपका मुंह कैसा हो जाता है? गोलगप्पे की तरह है। सेम इसी तरीके से एयर इनसाइड अ बैलून। ओके, आगे बढ़ो।
मास मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट जो कि प्रेजेंट होता है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑक्यूपाइंग स्पेस मीन्स ऑब्जेक्ट टेक अप अ फिजिकल रूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रूम के अंदर भी बैठे हो तो वहाँ पे आपने अपनी जो जगह है उसको घेर लिया है, करेक्ट। अगर आप कोई चेयर वहाँ पे रख देते हो तो वो भी आपने जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करवा दिया है। नेक्स्ट, मैटर एग्जिस्ट एवरीवेयर। जो मैटर है वो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, आपके घर में, आपके बाहर, आपके खेलने में, आपके कूदने में, आपके शोर मचाने में, हर जगह मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप स्कूल जाते हो तो आप अपना बैग कैरी करते हो, वो भी एक मैटर है। जो आप बुक्स कैरी करते हो वो भी एक आपका मैटर है। जब आप स्कूल जा रहे होते हो, जिस बस से जा रहे होते हो वो भी एक आपका मैटर है, करेक्ट। जब आप स्कूल्स में जाते हो, जिस टेबल पे, जिस आप डेस्क पे बैठते हो वो भी एक आपका मैटर है। So matter exists everywhere around us, from the smallest dust particles to the large mountains. Everything is made up of matter. Everyday examples: steam coming from boiling water. जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? स्टीम। स्टीम मतलब भाप। तो वो भी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। किसका? मैटर का। मैटर। आइस क्यूब्स इन अ रेफ्रिजरेटर। जब हमारी आइस क्यूब्स जो होती है रेफ्रिजरेटर के अंदर होती हैं वो भी क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ मैटर। पेट्रोल इन व्हीकल्स। ऑक्सीजन यूज फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स क्या है हमारे मैटर के। आगे बढ़ो। नाउ, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब कोई इसे टाइनी बोलता है, कोई इसे टेनी बोलता है, हम तो टाइनी बोलेंगे, हमने टाइनी ही पढ़ा है। सो बढ़ते हैं आगे। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। साइंटिस्ट मीन्स कौन? तारक मेहता के अय्यर साहब आ गए हैं, साइंटिस्ट। ओके, मजाक से हट के पढ़ाई पे ध्यान दो। Scientists discovered that matter is made up of extremely small particles called atoms and molecules. These particles are too small and it can be seen with our eyes. ये इतने small particles होते हैं जो कि हमारी इन आँखों से हम देख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या रहता है? एक पानी का गिलास है, उसके अंदर हमने एक ड्रॉप इंक की डाल दी है, ठीक है। अब जो पानी का कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में, ठीक है, क्योंकि जो इंक का कलर है वो किसका है? ब्लू कलर का पार्टिकल है। और जो हमने इंक ड्रॉप उसमें डाली है पानी के अंदर, उसने उसको स्पेस को ऑक्यूपाई करा है, टाइनी पार्टिकल्स ने अपनी जो प्रेजेंस है वो वाटर में क्रिएट करी है और जो वाटर का कलर है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूज़न। देखो, इमेज में भी आप लोग देख सकते हो कि जो वाटर है पहले यहाँ पे प्लेन कलर का है, प्लेन के बाद उसने इसमें इंक डाली। हमने जब इसके अंदर इंक को डाला तो इंक डालने के बाद जो वाटर का कलर है इट टर्न्स इनटू द ब्लू। अगर हम इसमें रेड इंक डालते तो वाटर का कलर हो जाता रेड। अगर हम इसके अंदर ब्लैक इंक डालते तो वाटर का कलर हो जाता ब्लैक। तो इट टोटली डिपेंड, जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उन्होंने जो अपना स्पेस है वो जाके पानी के अंदर ऑक्यूपाई कर लिया और जो वाटर का कलर था वो उन्होंने चेंज कर दिया। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। फर्स्टली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सट्रीम स्मॉल। ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सेकेंड, दीज आर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। इनके अंदर क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होती है। देन पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। ये अपने आप में मूव करते रहते हैं। जैसे आप लोग क्लास में टिक के नहीं बैठते हो, ऐसे पार्टिकल्स भी क्लास में टिक के नहीं बैठते हैं। ओके, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं और ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये बिहेव बताती हैं कि हाउ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, particles have space
बिटवीन दैम। अब पार्टिकल्स के पास क्या है, स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल जो पार्टिकल्स हैं आर नॉट टाइटली पैक्ड, ये प्रॉपरली टाइटली पैक्ड नहीं है, ठीक है। देयर आर स्मॉल स्पेसिस बिटवीन दैम, इनके अंदर थोड़े थोड़े जो स्पेसिस है वो प्रेजेंट हैं, ओके। अब एग्जाम्पल क्या है, आप लोग नींबू पानी कौन कौन पीता है, सभी पियोगे भाई, गर्मियाँ आ रही हैं। नींबू पानी हो गया, रूअफ़ज़ा पानी हो गया, ये कौन कौन पीता है, सब पीते हैं। वो छोड़ो, आप लोग तो रसना पीते हो, टैंग पीते हो, है ना। अब फॉर एग्जांपल जो रसना का पैकेट है, जो रसना के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो जब आप पानी के अंदर मिलाते हो, इसके अंदर दो एग्जांपल है। फर्स्टली जो आपने रसना ऐड करा पानी के अंदर, उसका जो कलर है वो चेंज हुआ। अगर आपने ऑरेंज फ्लेवर लिया तो उसके अंदर वो ऑरेंज कलर का हो गया, प्लस उसके अंदर एक फ्लेवर ऐड हुआ स्वीटनेस का। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, जो रसना के टाइनी पार्टिकल्स थे वो वाटर के साथ ऐड ऑन होके उन्होंने अपनी जो स्पेस थी वो वाटर के अंदर ऑब्जर्व कर ली, करेक्ट। और उन्हें अपना प्रॉपर एक ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस पानी के साथ, वो प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो गए, डिज़ोल्व हो गए। अब इसके अंदर जो पानी का लेवल था क्या वो बढ़ा रसना के ऐड होने से? नहीं, लेकिन रसना के जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं कि वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो गए और उन्होंने अपने आप को प्रॉपर से मिक्सअप कर लिया। सेम वही एग्जांपल है हमारा यहाँ पे कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं और शुगर पार्टिकल्स हैं, जब हमने उनको ऐड करा उनके प्रॉपर एक डिज़ोल्व होने के बाद एक सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो गया। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया आपके रसना का प्लस आपके टैंग ड्रिंक का, ओके। आगे बढ़े। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये स्टेट्स वो नहीं है कि आपको दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से मुंबई जाना है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है। बढ़ो आगे। सॉलिड लिक्विड और गैस, SLG, ओके। सो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप इमेजेस को ध्यान से देखो, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। ये आपका सॉलिड है, यहाँ पे आपके ये जितने पार्टिकल्स हैं ये सारे पैक्ड है, इनके अंदर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, ये इतने टाइटली पैक्ड होंगे, यहाँ पे हवा भी नहीं पास हो सकती है। ये है आपका सॉलिड। अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से फ्रीली होते हैं, ठीक है। और जो गैस होता है, गैस के अंदर ये आप आराम से घूम रहे होते हैं इधर से उधर, इन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होता ना एग्ज़ाम से पहले, तो आप गैस हो एक तरीके के, कहीं भी घूम रहे होते हो। और जब एग्ज़ाम आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल आपका साइंस का एग्ज़ाम है, आप सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हो, और एग्ज़ाम और बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें आप लिक्विड फेज में घूम रहे होते हो, ओके। अब पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सॉलिड की फिक्स शेप बताई थी मैंने आपको, कोई भी स्पेस नहीं रहता इनके बीच में, ठीक है। लिक्विड नो फिक्स शेप, ये थोड़े से मूवेबल होते हैं। और गैस नो फिक्स शेप, गैस की क्या है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये आप लोगों की तरह इधर उधर से घूम रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फिक्स वॉल्यूम होती है, इसमें भी फिक्स वॉल्यूम होती है, गैस में कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। देन पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे आप लोग सारे पैक हो जाते हो अपने एग्ज़ाम आने पे, वैसे ही यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो पैक्ड होते हैं। लिक्विड टेक शेप ऑफ अ कंटेनर, सेम आप जैसे एग्ज़ाम पास आने वाले होते तो एक अपने आप को शेप कर लेते हो, अपना टाइम टेबल क्रिएट कर लेते हो जिससे आप
लोग उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ सको, एंड देन पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट, और बाद में जब एग्ज़ाम आता है तो आप बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हो। तो सेम जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं। अब एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। वुड, आइस, स्टोन, मेटल, ये क्या है? सारे सॉलिड के एग्जाम्पल्स। नाउ लिक्विड, वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, शेक, ये क्या है? आपके सारे लिक्विड। नाउ गैस की बारी। ऑक्सीजन यूज फॉर ब्रीथिंग, जो हम सांस ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, कोका कोला के अंदर। जैसे आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप बॉटल को शेक कर देते हो कोका कोला वाले को, तो उसके अंदर एक गैस क्रिएट होती है, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे हम जो कैप होती है बॉटल की ऑन करते हैं, वो सारी एकदम से फ्लश आउट हो जाती है, राइट? तो उसके अंदर क्या है? गैस प्रेजेंट है, तभी तो वो प्रिजर्वेटिव होती हैं। तभी तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, पर आप लोग सुनते थोड़ी हो। LPG यूज इन किचन्स, ठीक है? आगे चलते हैं। नाउ चेंज ऑफ स्टेट। हाय राम, चेंज ऑफ स्टेट। आप लोग भी तो अपना चेंज ऑफ स्टेट करते हो। अब एग्जाम्पल कैसे दूँ मैं आप लोगों को? अगर आप रहते हो दिल्ली में और अगर आपको बोला जाता है आपको जाना है माउंटेन एरिया पे, तो आपका भी क्या हुआ? चेंज ऑफ स्टेट, करेक्ट? और कई बार क्या होता है कि अगर जो माउंटेन एरिया में फर्स्ट टाइम जाता है, हिली एरिया में फर्स्ट टाइम जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग में, करेक्ट? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है वो माउंटेन्स के ऊपर जाके कम हो जाता है। तो अब क्या हुआ? हमारा जो चेंज हुआ, हमारा स्टेट हुआ, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर था वो एकदम से चेंजेस हुआ। तो सेम अभी हमने क्या पढ़ा? कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनके में भी क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। आगे पढ़ते हैं, चलो। चेंजेस ऑफ स्टेट इज अ प्रोसेस इन विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो गया, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो गया, और जो गैस है वो सॉलिड में चेंज हो गई, या फिर जो सॉलिड है वो अगेन लिक्विड में चेंज हो गया। ओके? अनदर ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग। और ये कैसे होगा? जब हम हीट करेंगे, कूल करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो सारे चेंज ऑफ मैटर चेंज ऑफ स्टेट्स स्टार्ट हो जाते हैं। दीज आर फिजिकली चेंज एंड द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। लेकिन जो सब्सटेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको अगर हम लिक्विड में चेंज करेंगे वो मेल्ट हो जाता है। जैसे आपकी आइसक्रीम सॉलिड होती है, लेकिन जब वो दूसरे टेम्परेचर में आती है वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट कर देती है। फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड। अब जब आप आइस को फ्रीज करते हो रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो वहाँ पे क्या होती है? फ्रीजिंग। तो जो हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। जो हमारे वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। इवेपोरेशन, लिक्विड टू गैस, इवेपोरेट हो जाना, राइट? वाटर वेपर्स का क्रिएशन होना। अब आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी भी गर्म पे, बॉइलिंग पॉइंट पे या कोई भी बॉइलिंग सब्सटेंस के ऊपर कुछ भी कवर करते हैं, उसके ऊपर वाटर वेपर्स क्रिएट हो जाते हैं, करेक्ट? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड, एंड सब्लिमेशन, अगेन सॉलिड टू गैस। सो फॉर एग्जाम्पल, जो मैं आपको बता रही थी कि आइस को अगर हम सॉलिड है उसको मेल्ट करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब हम उसको इवेपोरेट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में, और जो उसकी स्टेज होगी वो क्या होगी? गैस। नाउ इवेपोरेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है। इवेपोरेशन क्या होता है? Evaporation is the process in which a liquid changes into the vapor below its boiling point. For example, drying clothes, sweat cooling the body, water disappearing from wet roads. Evaporation helps cool our body and environment.
सो जितना बेसिकली क्या है इसके अंदर, कोई भी बॉइलिंग सब्सटेंस है, ये वाटर है, ये बहुत ज़्यादा हॉट वाटर है, ठीक है, ये बॉइल्ड हॉट वाटर है, ठीक है। इसके ऊपर जब भी हम कोई प्लेट रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके ऊपर ऐसे वाटर्स के जो होते हैं ड्रॉप्स क्रिएट हो जाते हैं, और ये जो इसका हीटिंग वाला टेम्परेचर होता है वो कूलिंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कूलिंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे सारे वाटर वेपर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब हम एक बार पढ़ते हैं पूरा रिकैप, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। देखा, आया ना मज़ा? था ना टॉपिक इंटरेस्टिंग? आपको पता भी नहीं चला। हमने जेठालाल जी भी देख लिया, हमने तारक मेहता भी देख लिया, हमने पिज़्ज़ा भी खा लिया। अब हम करते हैं फटाफट रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मैंने इतना पढ़ाया है तो आप लोगों का मैं टेस्ट भी तो लूँगी, और अगर आप टेस्ट पास नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर मेरी तरफ से अब मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा नहीं दे पाऊँगी। अब करते हैं रिवीजन। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, मीन्स वॉल्यूम, एंड हैज मास एंड मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इज मैटर। सेकेंड, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, कैसा नेचर होता है पार्टिकल्स का? टाइनी पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन दैम, कंटिन्यूसली मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर। देन हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइस सॉलिड का एग्जाम्पल है, प्रॉपर डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट वॉल्यूम है, रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है, एंड स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स है। देन हमने पढ़ा लिक्विड, जो कि है अपना वाटर। वाटर के अंदर हमने पढ़ा नो डेफिनाइट शेप, टेक्स कंटेनर शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम, फ्लूइड, स्लाइटली कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट फोर्स। देन उसके बाद हमने पढ़ा गैस, जिसका एग्जांपल है स्टीम। नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट वॉल्यूम, हाईली फ्लूइड, हाईली कंप्रेसिबल, नेग्लिजिबल फोर्स। ओके। देन हमने पढ़ा सब्लिमेशन, सॉलिड टू चेंजेस इनटू गैस। सो हमने यहाँ पे भी सेम चीज़ पढ़ी है कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग, ये हमने पढ़ा है सारा चेंज ऑफ स्टेट्स में, करेक्ट। सॉलिड टू लिक्विड हम मेल्टिंग करते हैं, लिक्विड टू सॉलिड हम फ्रीज करते हैं। देन हम अगेन लिक्विड टू गैस करने के लिए बॉइलिंग करते हैं, एंड गैस टू लिक्विड करने के लिए कंडेंसेशन करते हैं। सो इट्स एन ऑल द पार्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स। लास्ट हमने पढ़ा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, that is the process when the liquid change into the gas form, which is water vapors. So basically surface phenomena, liquid change into the gas below the boiling point, temperature high है, surface area भी high है, wind भी high है, और humidity down है। सेम हमारे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम क्या समझ सकते हैं? नाउ इन द समर्स जो भी आपके घरों में अर्थन पोट होते हैं, राइट, अर्थन पोट जिसको मटका बोलते हैं, आप सभी के घर में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब अपनी मम्मियों को नोटिस करना है इस बार, ठीक है, मेरे कहने पे मम्मियों से बोलना और पूछना कि हमारे मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, करेक्ट। मटका हमारा ठंडा क्यों रखता है? क्या क्या ठंडा रखता है भाई? पानी ठंडा रखता है, करेक्ट। तो जब मटका हमारा पानी ठंडा रखता है तो उसमें क्या ऐसे सब्सटेंसेस है, उसमें टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, किस चीज़ के? जो कि कोज करते हैं कूलिंग सरफेस को, जिससे हमारा जो वाटर पार्टिकल्स है, वाटर की जो रेजिडेंसी है, जो वाटर का टेम्परेचर है, वो कैसा होता है? नॉर्मल, राइट, कूलिंग पार्ट में। सो आज हमने अपना टॉपिक कवर करा है मैटर इन अवर सराउंडिंग। जिसको जो भी डाउट आते हैं, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स,
I will take all your questions and we will discuss in our next class. I hope you learn very well about the matter in our surrounding. Thank you so much. Have a great day.